जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 28वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह अपने हितकारिणी प्राण प्रिय श्रेष्ठ सखी विजय से बोली कि मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजय तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपने यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया और दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी के पास गई और चंद्रमा से ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़े विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात है वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का ये धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः हे प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बागवनों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। प्रमुख देवता आदि ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं। वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा, महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली कि शंभो, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपके मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। सती ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ और हे नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। शिव बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता की यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक परमत गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर और चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्जवल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी ने गणों ने शिव प्रिय सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वह सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथ गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सभी प्रकार से जो बड़ी भारी शोभा दे रही थी
उस समय जो सुख जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। इस प्रकार शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 28वें अध्याय का समापन होता है। भगवान शिव, मां सती हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय।